केरल के कोझिकोड जिले में पुरस्कार और बेहद खतरनाक निपा वायरस की चपेट में आकर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस खतरनाक वायरस से मुतासर 25 मरीजों को निगरानी में रखा गया है। इस वायरस से जुड़ी और जानकारियां हासिल करने के लिए सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी मुतासरा जिले में एक टीम भेज दी है। हम आपको बता रहे हैं इस खतरनाक वायरस निपा से जुड़ी अहम बातें। ये जनरली हम इनको जूनोटिक इन्फेक्शन जैसे कि जानवरों में आम तौर पे पाया जाता है, बट अब क्योंकि जिस तरह से हमारा एनिमल कांटेक्ट फॉरेस्ट से एनिमल से इतना ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से, तो ये बेसिकली एनिमल से फ्रूट बैट्स हैं उनसे पाया गया कि ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं या कई बार पिग्स के कांटेक्ट से भी पाया गया है, तो अगर हम उन कांटेक्ट से आते हैं तो होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी नोन है बट रेयर है। ज़्यादातर वो बैट वगैरह से कांटेक्ट में या इन एनिमल के कांटेक्ट्स में, फॉरेस्ट में कांटेक्ट में आप आते हैं इनसे, तब आपको ट्रांसमिट होता है। निपा वायरस को NIV इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार, सिर दर्द, जलन, चक्कर आना और बेहोशी शामिल है। इस इन्फेक्शन से पीड़ित मरीज को अगर तुरंत इलाज न मिले तो 48 घंटे के अंदर मरीज कोमा में जा सकता है। WHO की माने तो इस वायरस से लड़ने के लिए अब तक कोई टीका या वैक्सीन दस्तयाब नहीं है और इस वायरस से पीड़ित मरीजों को इंटेंसिव सपोर्टिव केयर देकर ही इलाज किया जा सकता है। WHO की माने तो 1998 में मलेशिया के काम्पुंग सुंगई में पहली बार NIV इन्फेक्शन का पता चला था। इस वायरस का नाम भी उस सुंगई निपा गांव के नाम पर ही पड़ा है जहां पहली बार इस वायरस का पता चला था। मलेशिया में ये बीमारी संक्रमित सुअरों की चपेट में आने की वजह से किसानों में फैली थी। ये वायरस 2001 में वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में आया था। उसके बाद में स्पोरोडिक केसेस हैं। बांग्लादेश में, मलेशिया में इसकी बीमारी हमेशा रहती है। तो बॉर्डर क्रॉस किया। इस बारी कंसर्न ये है कि केरला तक पहुंच गया और केरला के अंदर में मौतें भी हुई हैं। सो बेसिकली ये एक वायरल इलनेस है, जूनोटिक है, बैट से होती है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है और दिमागी बुखार है। निपा वायरस की मौजूदगी भारत में पहली बार नहीं देखी जा रही है, बल्कि 2001 और 2007 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में निपा वायरस की वजह से 2 बार बड़ी तादाद में ये बीमारी फैली थी। बंगाल में दोनों ही बार इस दुर्लभ वायरस के 71 केस सामने आए थे, जिसमें से 50 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों ही बार इस बीमारी से ज्यादातर केस पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में पाए गए जो बांग्लादेश से लगे हुए थे। जो सरकार कर रही है, हाँ, एक ट्रैवल एडवाइजरी सरकार को देनी चाहिए कि जो लोग भी इस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे ये वायरस से डेथ्स हो रही हैं, वहाँ से कोई भी आदमी पूरे इंडिया में कहीं जाता है और उसको 14 दिन के अंदर में बुखार होता है तो उसको इमीडिएटली पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना चाहिए। डॉक्टरों की माने तो ये वायरस बड़ी ही तेजी से फैलता है और ज्यादातर केसेस में जानलेवा साबित होता है। एक खास तरह का चमगादड़ जिसे फ्रूट बैट कहते हैं, जो मुख्य रूप से फल या फल के रस का सेवन करता है, वही निपा वायरस का मुख्य वाहक है। ये दुर्लभ और खतरनाक वायरस संक्रमित सुअर, चमगादड़ से इंसानों में फैलता है। इसके अलावा NIV इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये वायरस फैलता है। डॉक्टरों की माने तो फ्रूट बैट्स की वजह से ये बीमारी मुख्य रूप से फैलती है। जब इंसान या कोई जानवर चमगादड़ों द्वारा झूठे किए फल या सब्जियों को खाते हैं तो उनमें भी ये वायरस फैल जाता है। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है कि जमीन पर गिरे फल न खाएं। जैसे मैंने बताया कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव इलाज है जैसे और वायरल इन्फेक्शंस में रहता है मेजॉरिटी में। ये एबोला से डिफरेंट है थोड़ा, बट आपको ये देखना है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ये अब जैसे इतना कॉमन नहीं है तो इसका इलाज पे कोई ज़्यादा शोध नहीं हुआ। अगर ये कॉमन है, जैसे एबोला से हमने देखा कि बहुत लोगों की मौत हो रही है, काफ़ी रैपिडली दुनिया भर में फैलता हुआ दिखा, तो उसके लिए वैक्सीन और दवाई डेवलप की। वैसे ही अगर इसके अंदर पाया जाता है कि ये कंट्रोल नहीं होता, ज़्यादा केसेस आते हैं, तो मे भी इसमें शोध की जा सकती है और फिर कुछ डेवलप किया जाए।
है।